बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलिए एक पंखा बंद कर दें। हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से अवामिल हैं जो फैक्टरिंग में हमारा प्रॉफिट जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, या उर्फे आम में अगर आप फैक्टरिंग का कारोबार कर रहे हैं तो या तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा या फिर प्रॉफिट आपका बहुत कम हो जाएगा, या फिर आप नया रवैया इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मंडी में बहुत वेरी करती है और इसके अंदर मंडी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आई है। पिछले साल जनवरी में, इस साल पिछले साल जनवरी में मेरे फार्मर ने 498 रुपए पर केजी लाइव बॉडी वेट जानवर खरीदे थे अपने फार्म गेट पे जनवरी 2025 में। अब आप मार्च 2026 में इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब 600 का भी नहीं मिलेगा। 625, 630, 650 इसके गेम जा रही। 150 रुपया जो है कम से कम जो है अपलिफ्ट हो गया। एक साल के टाइम पीरियड में इतनी बड़ी जो है वो जंप लग गया। ठीक है, तो परचेज प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट। जो भी मार्केट का रेट है उस रेट पे जानवर लेते हुए थोड़ा सा एहतियात करें। लोग कहते हैं कि जानवर को हमने कंडे पे लेना है वेट करके, या एवरेज पुट्ठे के हिसाब से लेना है, तो पुट्ठे पे जानवर आपको सस्ता नहीं मिलेगा। जितने भी आपके पास दोस्त अहबाब जानवर सेल कर रहे होते हैं सब ने कंडे पे वेट किया होता है। उनको पता है कि कंडे के हिसाब से मेरा जानवर इतने का है, उससे ऊपर पुट्ठे पे निकलेगा तो आपको देगा, वरना नहीं देगा। इसलिए कंडा करवाएं और अपना को रेट मार्केट का तय करके अपना जानवर परचेज करें। अगर यहाँ पे परचेसिंग आपकी महंगी हुई तो फिर आपका प्रॉफिट है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 50 रुपए पर केजी बॉडी वेट लाइव आपने जानवर महंगा ले लिया और आपने 220 किलो का जानवर लिया तो ये आपका 10-12 हजार रुपया जो है इधर ही गया। तो पहला हो गया परचेज। दूसरा है फैक्टर सिलेक्शन ऑफ एनिमल। इसमें जानवर ज्यादा पसंद किए जाते हैं, आपके देसी जानवर पसंद किए जाते हैं, जो आपके क्रॉस के जानवर है वो भी चल जाते हैं। लेकिन जानवर में आपने बीमार जानवर नहीं लेना, मैंने आपको पहले बताया। ऐसा जानवर ना हो जिसको जाते ही टीका गोली शुरू करते हैं ना, और आप उन्हें खाता नहीं, उन्हें पींदा नहीं, और इसको ये मसला है, इसको वो मसला है। हेल्दी जानवर लेकर जाए जो जाते ही इसको इनटेक का प्रॉब्लम ना हो, जाती खुराक खाए और अपना वेट गेन जो है आपको पहले ही दिन से देना शुरू करें। बीमार जानवर अगर आप ले गए तो फिर आपकी मेडिसिन कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका जो एवरेज वेट गेन है आपका वो भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपकी फीडिंग कॉस्ट। बहुत बड़ा फैक्टर है। हर जगह पे आप हर तरह की फार्मिंग नहीं कर सकते। मैंने कई दफा की है, दोस्त मुझसे पूछते हैं लाहौर में रहते हैं तो फार्मिंग फैक्ट्री की करना चाहते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ क्योंकि लाहौर की मार्केट में दूध का काम करें तो उसमें मुनाफा काफी बेहतर है। तो बेहतर है कि लाहौर के अगर गिरदोनवार में आप रहते हो तो आप 200-220 में दूध सेल करते हो, आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दूध से मिल जाता है, तो आपको जरूरत नहीं फैक्ट्री में आने की। साउथ पंजाब वाली साइड पे दूध का रेट ही नहीं है, वहां पे आप अपनी क्रॉप्स लगाएं, अपना साइज लगाएं और आप इसको फैक्ट्री की तरफ आ जाएं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जो फीड कॉस्ट है, इस्लामाबाद में बंदे ने फैक्ट्री का काम शुरू किया, मेरे फॉर्मली थे, उन्होंने उससे रब्ता किया, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आपको किसने मशवरा दिया फैक्ट्री करने का? मैं आप 25 रुपए किलो साइलेज डाल रहे हैं, ये बात है साल पुरानी। तब उनके पास 25 रुपए किलो साइलेज था। मैंने कहा 25 रुपए किलो साइलेज डाल रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि आप कंपीट कर जाएंगे उस बंदे से जो 15 रुपए किलो साइलेज डाल रहा है? ठीक है, आप तो कंपीट ही नहीं कर सकते। आपका जो खर्चा आ रहा है जानवर के ऊपर, फीडिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है वो 8 से 10 हजार रुपये आपकी ज्यादा आ रही है उस फार्मर के मुकाबले में जो लाहौर में बैठा है या जो फैसलाबाद में बैठा है, मुल्तान में बैठा है। आप कैसे कंपीट करोगे? और फिर ये भी देखो जो लाहौर में बैठा कर रहा है उसके पास ही सलाटर उस पास ही है, आपने वो बड़ौदा से निकलना, आपको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत पड़नी है। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले अपना एरिया देख लें, वहां पर किस किस्म की फार्मिंग हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं और लोगों की इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है जी,
फिर आप फैसला करें कि आपने ये फार्मिंग करनी है या नहीं करनी। डिसीजन आपका बाद में होना चाहिए। बहुत महंगी खुराक लेके 25 रुपए किलो साइलेज डाल के या 20 रुपए किलो साइलेज डाल के 25 रुपए किलो तूड़ी लेके 110 रुपए किलो मटा लेके आप सोच रहे हैं कि अब आप इसमें प्रॉफिट ले लेंगे, तो आपके मार्जिन बहुत थोड़े होंगे। आप रिस्क पे रहेंगे और रिस्क 3 महीने इतनी मेहनत के बाद जब आपको बचना भी उस हिसाब से कुछ नहीं है, फिर आप, मेरा ख्याल है कि उस काम में आपको नहीं जाना चाहिए। फीड कॉस्ट इज अ मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर। आप डेयरी में चले जाएं, आप हीपर फार्मिंग करने, आप चले जाएं फैक्टरिंग वाले फार्म पे, आपकी जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो क्या है जी? फीड कॉस्ट। डेयरी फार्म पे रोजाना की बुनियाद पर जो हम खर्चा करते हैं उसमें 70% जो है हमारी फीड कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं एक फार्म पे माहाना 30 लाख खर्चा करता हूं तो 21 लाख क्या है? फीड कॉस्ट है। तो फीड कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर। अगर आपने कारोबार करना तो ये सट मारते इसको आपने कंट्रोल करना है। चौथे नंबर पे आती है आपकी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? हम कहते हैं कि आपने जाके अपने जानवर का वेट करना है। आप कहते हैं यार थके खड़े हैं, मंडी जो है टूटे पड़े हैं, आप 2-4 दिन तक भी आप सीधे नहीं होते हो, कोई 15 दिन बाद कर लेंगे। 15 दिन बाद भी आपने कहा कोई नहीं, लेबर काम है, कोई नहीं, टेकन में ठीक लग रहे हैं, बस सही जा रहे हैं इसको। ये काम चोरी है, सुस्ती है, काहिली है। हर 15 दिन पे मिनिमम नहीं तो हर 10 दिन पे जानवर का वेट गेन करो और उनके ग्रुप बना दो। ग्रुप से बना कि ये जो मेरा ग्रुप है इसका ये वेट गेन है, ये ग्रुप का ये वेट गेन है, इस ग्रुप का वेट गेन कम है, इसको अलग करो, ठीक है। और वो जानवर जो आपके वेट गेन प्रॉपर नहीं दे रहे उनका प्रॉपर टाइम पे डिसीजन लो। एक जानवर महीने से कब रहे हैं आप उस पर, वो आपको किसी वजह से वेट गेन नहीं कर पाए तो बुरा मानो, बजाय इसके कि आपने 3 महीने के बाद एक बड़ा लॉस लेना, आप छोटे लॉस पे गुजारा कर लो। मेरी बात में आपको पता लग रहा है कि नहीं है 200-300 ग्राम से ऊपर नहीं वेट गेन जा रहा, किसी वजह से नहीं जा रहा। अल्लाह बंदा हुआ 100 वजूहात हो सकती हैं। एक तो उसको किसने कहा है कि आप उनको साथ चलाओ, तो जरूर नहीं है। तो आपकी मैनेजमेंट में आपका प्रॉपर टाइम पे वेट करना, जानवर की फीडिंग को मॉनिटर करना, प्रॉपर टाइम पे फीड करना। मेरे पास में यहाँ पे एक बंदा मेरे ड्राइवर के साथ वंडा लेने आ गया, तो जो वंडा लेके जब गया ना तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इन्हें रिजल्ट कोई नहीं मिला। बोला आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बंदा लेके जा रहा है, ये ठीक मौके पे मौजूद नहीं है, इसने अपने जानवर किसी के पास रखे हुए हैं, ये बंदा पहना ही नहीं जाता, ये पहना ही, मैं भी पढ़ना ही नहीं, जब पढ़ना नहीं है तो रिजल्ट कहां से आना? अच्छा अल्लाह की शान, हफ्ते के बाद मुझे ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब तुम्हारी गल सच्ची साबित हुई। मैं किस तरह? कहते जी हफ्ते के बाद गया तो वो बंदा मालूम पे ही नहीं रहा। मैं कही सबसे बड़ा मसला दिहाड़े पे जानवर दे देगा या हिस्से पे दे देगा या अपने जानवर किसी के पास रखवाने का यही रोल है कि यहाँ पर हम माशाल्लाह बहुत ईमानदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किस्से ईमानदारी के मशहूर है, ठीक है। हम बेईमान कौन? सीधी बात, वो जानवर को जब तक आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपके जानवर को फीडिंग पड़ रही है, आप कैमरास पे मॉनिटर करो, जो क्वांटिटी बताई गई है क्या वो पड़ रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं 3 किलो बंडा मेरे जानवर को जाना, तो क्या वो वाकई 3 किलो जा भी रहा है? किताबों में तो नहीं जा रहा, ठीक है जी। हम एक वहां पे गए, वहां पे पूरा एनालिसिस किया और करने के बाद मुझे फार्मर इस फॉर्म पे लेकर गए थे। हम जब वापस जाने लगे ना तो मैंने अपने फार्मर से कहा, मैंने कहा यार जिस फॉर्म से हम आ रहे हैं ना ये नहीं ठीक होना। क्यों? मैं कहा यार जितना कुछ वो डाल रहे हैं ना, जो पका रहे हैं वो, उस तरह से जानवरों की परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आ रही। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप वहां पर मिथाइल भी डाल रहे हो, ग्लाइकोलिन भी डाल रहे हो और मिनरल भी डाल रहे हो और सोयाबीन, दुनिया की हर चीज डाल रहे हो, तो अभी तो ऊपर नहीं जा रहे। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। पढ़ ही नहीं रहा, तो जब पढ़ नहीं रहा तो रिजल्ट कहां से? जानवर झूठ नहीं बोलते, जानवर झूठ नहीं बोलते। तो अब आपकी मैनेजमेंट में आपका फीडिंग को मॉनिटर करना, बॉडी वेट को मॉनिटर करना, टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना, डिवर्मिंग को देखना, जानवर को जो सुस्त जानवर है उसको देखना, ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे मैनेजमेंट का हिस्सा है। और टाइम में डिसीजन लेना, अगर कोई जानवर आपका वेट गेन नहीं कर रहा या आपके किसी वजह से वो स्टंटेड ग्रोथ में है तो उसको जान छुड़वा लेना। और कई दफा ऐसे भी होता है कि 2 महीने के बाद ही आपको नजर आता है कि आज स्लॉटर हाउस में मैं 2 महीने के बाद
जानवर ले जाओ तो मुझे आज भी मुनाफा है, बजाय इसके 3 महीने में पूरा करूँ, आज ही इसको कटा के जान चढ़ाओ। मेरे कई फार्मर्स ने ऐसे किया है, 2 महीने बाद स्लॉटर हाउस में लोगे डिमांड थी, जाके जानवर कटवाए, अच्छा रेट लिया है, और जो मुनाफा 3 महीने की फार्मिंग के बाद करना था वो 2 महीने की फार्मिंग के बाद वो उन्होंने अपना जो फ्लॉक था मुकम्मल कर लिया। तो मैनेजमेंट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। अगर आपने लेबर पे ही छोड़ देना है फिर नहीं आ सकता। अगला फैक्टर है जी आपका स्लॉटर हाउस। और स्लॉटर हाउस का मैं अक्सर कहता हूं कि आपने जिस स्लॉटर हाउस के साथ भी चलना है ना, उसके साथ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, लॉयल्टी आपकी होनी चाहिए अपने फार्मर के साथ। अपने फार्मर के साथ लॉयल्टी क्या है? स्लॉटर हाउस के साथ आपने उसको बताना है कि भाई मैं तुझे हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने गाड़ी दूंगा, 2 गाड़ी दूंगा, 3 गाड़ी दूंगा। उसको पता हो आप उसका रेगुलर कस्टमर है। जैसे वो लोग जो नेस्ले हैं को पक्का दूध देते हैं, वो सर्दी के अंदर भी उतना ही दूध लेते हैं, दूध कम नहीं करते, और साथ दूध के रेट भी खासा कमी नहीं करते। इसको लॉयल्टी बोलते हैं। और वो लोग जो कभी कभार की कंपनी को दूध बेचते हैं, फिर उनको सर्दी में रेट भी नहीं मिलता, ना वो सर्दी में इतना दूध उठाते ही। मेरी बात है। इसलिए लॉयल्टी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो आपने अपनी स्लॉटर हाउस वाले के साथ अपना मामला तय करना है, और फिर आपका जनरल स्लॉटर हाउस में गया, आप कैश का रेट ले रहे हो, आपको चेक का रेट और मिल रहा है, कैश का रेट और मिल रहा है। एक बंदा कहता है मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे आज ही पैसे दो। एक कहता कोई नहीं, ये चेक दे दो 10 दिन का। थोड़ा सा रेट का फर्क यहाँ भी बढ़ जाता है। फिर ये कि आपका जनरल जाते ही स्लॉटर हाउस पे कर जाता है, ठीक है, या फिर आज टाइम लगता है। और फिर स्लॉटर हाउस की प्राइस क्या है? अब आपको पता आज जंग का दौर है, एक अनसर्टन किस्म की सिचुएशन है कि पता नहीं फ्लाइटें जाती हैं नहीं जाती हैं। अब तो जेट फ्यूल बहुत महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई, तो रेट का ये होता है। आपने तो स्लॉटर हाउस के रेट से चल रहा है ना, वो 1250 है तो 1250 मिलेगा, अगर वो 1180 है तो 1180 मिलेगा, और वो 1200 तो 12, जो रेट है आपको वही मिलना है। तो जो स्लॉटर हाउस का रेट है ये भी डिटरमिन कर रहा होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है। हमारे कुछ दोस्तों ने आज से कुछ अर्सा पहले 1240 में बेचा, लेकिन आज 1240 रेट नहीं है। हाँ जी, अच्छा 1380 की है। अच्छा देखिए वापस। अब आज जो नई इंफॉर्मेशन है जो मैंने पता किया था वो 1200 के लगभग रेट है। अब आप देख यार, अब आप देख लें वो जिन्होंने महीना पहले कटवा ली, जो कटवा रहे तो उनका कितना फर्क लग गया। तो ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो स्लॉटर हाउस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है जी। और मंडी में परचेज के वक्त मैं आपको मशवरा दूंगा कि जरूरी नहीं कि आज आप मंडी गए हैं तो आपने गाड़ी भर के लानी है। अगर आपको अच्छी परचेज नहीं मिल रही, जानवर अच्छा नहीं मिल रहा, वापस आ जाओ। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि आप मंडी में गए नहीं जी गड्डी पाकर आनी देखी जाएगी, आपको अच्छा जानवर नहीं मिल रहा, आप अगली मंडी में चले जाए। और कोशिश करें अगर आप इस काम में आ रहे हैं तो अपना एक बंदा मंडियों में रखें, बस आप वो देखेगा मंडी यार ठीक है, रेट ठीक है, वो आपको बस माल जो है वो आपकी रूटीन से पीछे सप्लाई देता है। ठीक है जी। कुछ चीज आप ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा? जी सर इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं जी कि जो है हमने जी 3 मंथ की फ्लॉक करने के ना जी हम हर मंथ की फ्लॉकिंग करें। नहीं, वो तो ऐसे है कि 3 महीने का फ्लॉक होगा और फिर हर महीने आप जानवर निकालते भी जाएंगे और हर महीने निकालते भी जाएंगे। मतलब पहले साल में 9 फ्लॉक निकल जाएंगे, अगले साल में जी 12 फ्लॉक आपके बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ये जो आपका बड़ा फार्मर है ना जी, जो आपका इन्वेस्टर है, जो करोड़पति बंदे हैं वो तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक बंदा जिसको रुपये 50 लाख ने वो नहीं कर सकता, जिसने स्टार्ट ही 50 लाख से करना वो नहीं कर सकता। सर वो 10 तक ले हैं जी, मतलब वो 12 तक ले हैं जो अच्छे डालने के लिए उसके पास पैसे हैं 50 लाख। एक गाड़ी का माल तो कम से कम पूरा करना पड़ेगा ना। ये ना हो कि 2 या 3 4 गाड़ी में जाकर स्लॉटर हाउस ले ले, तो उसको गाड़ी का माल भी पूरा करना है कि गाड़ी स्लॉटर हाउस में जानी है, तो उसका किराया भी लगना है। देखिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।